हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास एक नए वीडियो में हम फिर से आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका हिंदी है दिगंत, और उसमें आपका गद्य खंड पढ़ना है। तो गद्य खंड में पहला चैप्टर का नाम है आपका, पहला पार्ट का बातचीत, और दूसरा का नाम है आपका उसने कहा था। तो ये दोनों चैप्टर हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिए हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर वॉचिंग करें, ताकि आपको दोनों चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव और कंठस्थ 2024 के लिए आपका बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको याद हो जाए। तो तीसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव को दमादम एकदम करेंगे। इसमें जिनमें से आपका पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है आपका? संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं हमारे जेपी नारायण। इसको शॉर्ट में जेपी नारायण लिखे हैं, जिनका पूरा नाम होता है जयप्रकाश नारायण। और ये कौन सा विधा है? तो यह एक क्या है? एक भाषण है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गया था, यह एक भाषण है। इन्होंने किस प्रकार से देश की सियासत में बवाल मचा दिया था, इसमें पूरी तरह से इस भाषण में दिया गया है। आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जल्द हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और उसका पूरा निचोड़ कर एकदम बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने पूरे बिहार और पूरे दिल्ली सरकार को हिला कर रख दिया था और इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। तो बिहार में ये होता है दम। चलिए आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पर और आगे चलते हैं, ज़्यादा लेट न करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि संपूर्ण क्रांति का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है। तो संपूर्ण क्रांति का पहला ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है क्वेश्चन इसमें कि किसी कहता है इसमें कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उस संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? ऐसे कौन बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे कि व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। जो भ्रष्टाचार है, जो दलाली कर रहा है, हमें उससे झगड़ा है, हमें किसी समाजवादी से झगड़ा नहीं है। ऐसा भाषण पटना के गांधी मैदान में कौन दे रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण दे रहे थे। कौन दे रहे थे? जयप्रकाश नारायण दे रहे थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति मतलब पूरा देश भर में क्रांति का एकदम माहौल पैदा कर देना। तीसरा क्वेश्चन कहता है इसमें कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण किस स्थिति और कैसी स्थिति में थे? जब छात्रों के द्वारा जब स्वीकार किया गया छात्र आंदोलन, तो उस समय उनकी स्थिति कैसा था? तो उनका स्थिति बुढ़ापा का था और वह बिल्कुल बीमार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर की दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद। मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एकदम वीडियो को एकदम शांति से आप देखें, आपको पूरा वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? हाँ भैया, ये VVI क्वेश्चन है, जरा सा इसको आप अपना मेमोरिया में सेव कर लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा ये वाला प्रश्न। कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल नाम था। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था? किसने कहा था कि अभी ना जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था कि अभी ना जाने इस देश को, देश के जनता को कितना मील तक जाना है? ऐसा कौन बोले थे? तो ऐसा बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी बने थे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया? तो वाह, दिनकर जी की मृत्यु किस अस्पताल में हुआ था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? विलिंगटन नर्सिंग होम में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया था? तो इनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। कहाँ का? अमेरिका का दलाल कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर का नाम क्या था? जब अस्पताल में जब वो भर्ती थे जयप्रकाश नारायण, तो उनको पर ध्यान रखने, उनके सेहत पर ध्यान रखने के लिए किस डॉक्टर को तैनाती की जाती थी, गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण या जयप्रकाश जी को
किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? अमेरिका जाने का प्रेरणा किनके भाषण को सुनकर इनको मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव के बात को सुनकर या उनके भाषण को सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ये भी VVI है, आपको इसको सोल्व कर लेना है। कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है भैया कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका फ्री प्रेस के मालिक थे कौन? इसका मालिक थे सदानंद जी। सदानंद जी, याद रखना है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? कहाँ से पास किए थे? अपना इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका विद्यापीठ। यानी कहाँ के विद्यापीठ? बिहार विद्यापीठ से वह ISC की परीक्षा पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी कब बने? तो लेनिन की मृत्यु जब हुआ तो उसी समय 1924 ईस्वी में क्या बन गए? ये मार्क्सवादी बन गए थे। फणीश्वर नाथ रेणु पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इसका मैला आंचल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैला आंचल किनके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ये आपका अधिकतर कंपटीटिव क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को टच किया जाता है, डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? जब छात्र आंदोलन चल रहा था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल गफूर थे बिहार के मुख्यमंत्री 1974 में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे लोकनायक के नाम से जानते? आहा, किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो किन्हीं लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो पता है ना आपको किसे? जयप्रकाश नारायण, JP नारायण के बिहार के शेर है भैया। लोकनायक, देशबंधु सब यहीं के हैं लोग, महात्मा सब यहीं के हैं। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी के। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पत्नी जी कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती देवी। प्रभावती देवी इनका पत्नी का नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लेखक यानी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कौन लिखे हैं? जयप्रकाश नारायण। समझ में आया जी? चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? आप लोग ने पहला बुक पढ़े होंगे पॉलिटी का, दूसरा बुक पढ़े होंगे और दूसरा बुक में दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया। और इसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के भी स्थापना किए थे। आपको याद आया कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं याद आया तो। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? भारत रत्न भारत की सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पहली बार पाने वाले भारत रत्न पुरस्कार हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन था, जिन्हें 1954 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन हमारे भारत रत्न उपाधि जयप्रकाश नारायण कब बने? तो ये बने थे 1998 ईस्वी। 1998 में इन्हें दिया गया था, यानी मरणोपरांत दिया गया था। वो मर गए उसके बाद इनको दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? वाह मेरे बिहार के शेर, किस नाम से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? लोकनायक। लोकनायक के नाम से भारत की जनता इन्हें याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए थे? क्या बात है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे बिहार के राजधानी पटना में। और वो भी कब दिए थे? 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। कहाँ? पटना के गांधी मैदान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया?
किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण जी? तो ऑप्शन सी इस आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1974 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें 27 नंबर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? क्या था इनका पिताजी के नाम? इनका पिताजी के नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति कौन सी विधा है? ये तो आपको शुरू में बता दिए भैया, आपको याद हो जाना चाहिए था। क्या बताएं? भाषण था। क्या था? भाषण। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का था, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में जो भाषण दिया गया है वो कौन महान व्यक्ति थे जिनका भाषण है ये? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि 31 नंबर की, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, ये कोई बात है यार, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ? याद रखना है आपको। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव में। सिताब दियारा गांव में 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन कराया जा रहा था, उसका नेतृत्वकर्ता मेन उदारकर्ता कौन थे? हमारे जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको सही आंसर हो जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार से इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र के लिए? तो समाज सेवा के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? मद्रास वर्तमान में उसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी है, पहले उसको मद्रास नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, तो बताइए कि भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन बना और कब बना? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा बाबू। क्या हो जाएगा? गंगा बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, गंगा बाबू नहीं होगा, इसका ईश्वर अय्यर होगा। ईश्वर अय्यर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? हाँ, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में? तो नई पीढ़ी के युवाओं के हाथों में। नई पीढ़ी के युवाओं के हाथों में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा आया? तो किनके घर पर दिल का दौरा आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका के घर पर जयप्रकाश नारायण को दिल का दौरा पड़ा था। 38 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? मतलब बिहार विद्यापीठ में वह कौन सी परीक्षा दी, कब कौन सा सफल हुए थे? तो इसके पहले हम बता दिए थे ना कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आईएएस की परीक्षा दिए थे, वह बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किनके मुंह से सुना था ये? पुलिस के एक बड़ा अधिकारी थे, और वह किनके कौन व्यक्ति के मुंह से सुने थे कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो यही थे दीक्षित जी, उमाशंकर दीक्षित के मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार क्या हो गया होता? जल गया होता। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? कौन सी मित्रता को वह ठोस मानते थे जेपी नारायण? तो अंडरग्राउंड जमाने की दोस्तों को क्या मानते थे? वो ठोस मानते थे। इस चैप्टर का और इस पाठ का लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया संपूर्ण क्रांति का यह लास्ट ऑप्शन वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लास्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किनको भाई कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे? वो भाई कहते थे। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। मन करे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उनको भी 2024 में इस मुहिम में जो चला रहे हैं 2000 बोर्ड का परीक्षा के लिए, उसमें अच्छा मार्क्स उठा पाए। खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए,
पढ़ना है, सीखने के लिए, सीखना है, सोचने के लिए और सोचना है उन्नति करने के लिए। मन लगा कर पढ़िए, अपने माता पिता के नाम रोशन करिए। आप हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी वीडियो में मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।